ईरान अमेरिका वार के बाद से माहौल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी वार रुक जाता है तो कभी शुरू हो जाता है। कभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति की बात करते हैं तो कभी हमला कर देते हैं। अपने इस मिजाज के कारण वो दुनिया के कई देशों से भी अपने संबंध खराब कर लिए। लेकिन मामला यही नहीं रुका। ट्रंप के इस मिजाज का खामियाजा उनके देश को भी झेलना पड़ रहा है, जिससे अमेरिका में बेरोजगारी का आलम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिससे वहां की जनता ट्रंप से काफी नाराज चल रही है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है जिससे ऐसी स्थिति बन रही है, आइए बताते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद्रा और आप देख रहे हैं भारत देखो। अमेरिका में जॉब मार्केट की रफ्तार लगातार धीमी पड़ती दिख रही है। जून 2026 में देश में सिर्फ 57,000 नई जॉब्स जुड़ी हैं, जो मार्केट की उम्मीदों से काफी कम है। इसको लेकर एक्सपर्ट का मानना है कि ऊंची महंगाई, ट्रेड से जुड़ी अनिश्चितता और पॉलिसी फैसलों का असर अब जॉब मार्केट पर साफ दिखने लगा है। खासतौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और ट्रेड पॉलिसियों ने कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है, जिसके चलते वे नई हायरिंग से बच रही हैं। अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 में देश में केवल 57,000 नई जॉब्स पैदा हुई। यह आंकड़ा मई महीने की तुलना में आधे से भी कम है। इससे साफ संकेत मिलता है कि अमेरिकी कंपनियां आने वाले समय को लेकर सतर्क हैं और बड़े स्तर पर नई भर्तियां करने से बच रही हैं। इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे समय से बनी हुई ऊंची महंगाई और ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितताओं ने कंपनियों का खर्च बढ़ा दिया है। इसी वजह से कंपनियां निवेश और हायरिंग दोनों को सीमित कर रही हैं। आर्थिक जानकारों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की आक्रामक ट्रेड और टैरिफ पॉलिसियों ने भी अमेरिकी बिजनेस जगत की मुश्किलें काफी हद तक बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि इंपोर्ट पर बढ़ते शुल्क और ट्रेड तनाव के कारण कई कंपनियों की लागत बढ़ी है, जिसका असर जॉब मार्केट पर पड़ रहा है। कई कंपनियां भविष्य की मांग को लेकर आश्वस्त नहीं हैं और इसी कारण नई जॉब्स के मौके कम हो रहे हैं। यही वजह है कि विपक्षी दल ट्रंप की आर्थिक रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। जून में अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.2% पर आ गई। पहली नजर में यह सकारात्मक संकेत लगता है, लेकिन इसके पीछे की वजह चिंताजनक है। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने नौकरी की तलाश ही छोड़ दी है जो लंबे समय से जॉब की खोज में थे। जब कोई व्यक्ति काम की तलाश बंद कर देता है तो उसे बेरोजगारी की आधिकारिक गिनती में शामिल नहीं किया जाता। इसी कारण बेरोजगारी दर कम दिखाई दे रही है। अमेरिका में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी काम कर रहे या नौकरी तलाश रहे लोगों का अनुपात घटकर 61.5% रह गया। यह पिछले 5 वर्षों का सबसे निचला स्तर है। कर्मचारियों की पार्टिसिपेशन रेट घटकर 83.3% पर पहुंच गई। यह संकेत देता है कि लेबर मार्केट में एक्टिव लोगों की संख्या कम हो रही है। वहीं देखा जाए तो एक तरफ कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ नई जॉब्स पैदा हुई, जिसकी बड़ी वजह डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का विस्तार है। दूसरी ओर टेक कंपनियों में छटनी का सिलसिला जारी है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और कई अन्य टेक कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर बड़ा निवेश कर रही हैं। इन निवेशों का खर्च कम करने के लिए कंपनियां कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। सूचना और टेक्नोलॉजी सेक्टर में पिछले 18 महीनों में 17वीं बार रोजगार में गिरावट दर्ज की गई। कमजोर रोजगार आंकड़ों ने अब अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के सामने नई चुनौती खड़ा कर दी है। अगर आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ती है तो ब्याज दरों को लेकर फेड पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि सैलरी में सालाना आधार पर 3.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल वेतन बढ़ोतरी से जॉब मार्केट की कमजोरी को छिपाया नहीं जा सकता। सब मिलाकर देखा जाए तो ट्रंप की नीति ने अमेरिका में भी रोजगार की समस्या पैदा कर दी, जिससे बाहरी देश के लोग निवेश और व्यापार करने से भी बच रहे हैं। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।